खाद की समस्या और ई टोकन व्यवस्था को लेकर अलीराजपुर में जस कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ किया कलेक्टर कार्यालय का घेराव। अलीराजपुर में किसानों की खाद्य समस्या और ई टोकन व्यवस्था को लेकर आज जस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम निधि मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की। किसानों को खाद वितरण में हो रही परेशानी और ई टोकन व्यवस्था की आवश्यकताओं के खिलाफ जस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों को समय पर खाद्य उपलब्ध कराने की मांग उठाई। जस जिलाध्यक्ष अरविंद गणेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अलीराजपुर जिले के किसान खाद के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में ई टोकन लेने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, जबकि महज 45 किलोमीटर दूर गुजरात में आधार कार्ड के माध्यम से किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि यदि सरकार किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर सकती तो अलीराजपुर जिले को गुजरात में मिला देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बताया कि खेती के महत्वपूर्ण समय में खाद नहीं मिलने से उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं की खामियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन क्यों किया? हम लोग 18 तारीख को हमने आवेदन दिया था जो अभी जो मध्य प्रदेश सरकार है वो डिजिटल इंडिया बनाना चाह रही, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो किसानों को हमारे को खाद चाहिए तो ई टोकन के माध्यम से खाद लेना है, तो लेकिन ऑनलाइन चल नहीं पा रहा है, जिसको अलीराजपुर वाले को भाभरा लेने जाना, तो ऐसी समस्या आ रही है कि किसान खेती नहीं कर पाएगा, सही समय पे खाद नहीं मिलता है। तो हम लोग ने यहाँ के जो एसडीएम मोदी से हमने कुछ 11 मुख्य बिंदु थे हमारे। सबसे पहला बिंदु था कि जो ई टोकन है उसको ख़त्म किया जाए, आधार कार्ड के माध्यम से खाद दिया जाए और कैश काउंटर जो है वो चालू किया जाए जो सोसाइटियों में, जिससे कि किसान परेशान ना हो। 3 दिन का अल्टीमेटम पहले भी दिया था, अभी भी प्रशासन इस ओर क्या ध्यान दे रहा है? प्रशासन को आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंतराल में आप लोगों की कुछ जो समस्या है हम लोग शासन के स्तर पर हम लोग पहुंचाएंगे, और वो नहीं कर पाते तो हम लोग यहाँ पर पूरे प्रदेश के लोग इस जिले के अंदर धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन होगा। ये तो आप लोग आगामी दिनों में क्या करने वाले हो? देखिए, पूर्व में भी हमारे साथी लोगों ने इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया था, लेकिन सही निर्णय और शासन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आज फिर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमें 3 दिन का जो समय दिया है। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई या सही निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय में समस्त जिले भर से जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो सब मिलकर यहाँ का जो हम लोग कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे, और वहाँ से भी हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो हम जितने भी हमारे अलीराजपुर ज़िले के जनप्रतिनिधि हैं उनका भी घेराव करने का हम काम करेंगे, क्योंकि किसान की जो समस्या है आप और हम सब जानते हैं, किसान की वजह से ही सारे लोगों का जीवन यापन चल रहा है और आज किसान ही दर दर भटक रहा है। आप देखिए, पानी आज कल में गिरने वाला है, लेकिन कहीं कहीं पर आज जो ई टोकन वाले सेंटर खुले हैं वो कहीं न कहीं सिर्फ उनको टोकन के माध्यम से मिल रहा है टोकन, लेकिन वहाँ पर खाद उपलब्ध नहीं है। अगर वहाँ जानकारी लेने जाते हैं तो वो बता देते हैं कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया है। कुछ अलीराजपुर ज़िले के अलीराजपुर ब्लॉक के लोगों का भाभरा दे दिया गया है या कुछ लोगों का सोंडवा दे दिया गया है। तो यहाँ पर अलीराजपुर के जो अशिक्षित किसान हैं, पहले से एक तो अशिक्षित है और प्लस उनके पास पैसा नहीं होने के कारण वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, और सही प्रकार से अगर उनको खाद उपलब्ध नहीं होगा तो आने वाले समय में किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो शासन प्रशासन को आपके माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो ई काउंटिंग है और उसके बाद केस काउंटर चालू किया जाए, और जहाँ पर खाद मिल रहा है वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो पैसे लेकर अपने लोगों को खाद देने का काम कर रहे हैं पिछले दरवाजे से, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई करने के लिए एक टीम गठित करके शासन को उन पर नज़र रखना चाहिए ताकि किसानों को सही प्रकार खाद मिल सके। ये पूरा मामला क्या था? आज जयस संगठन द्वारा ई टोकन को लेकर के कुछ मांगे यहाँ पर रखी गई हैं। उन्हीं मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने अपनी मांगे लिखित में हमें दी हैं। उनकी मांगे क्या थी? उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले ई टोकन को बंद करने की मांग की गई है, पर ई टोकन जैसे कि उन्हें हमने अवगत कराया है कि शासन की ये योजना है और किसानों की समस्याएं कम करने के लिए ये योजना है, तो उसमें जो भी सुधार आप लोगों को आवश्यक है वो आप हमें अवगत कराएं जिससे हम उसको सुधार कर सकें। इसके अलावा उनके द्वारा कैश काउंटर खोलने की मांगे की गई हैं, तो उसके लिए सर्वे जो है वो हमारी तरफ से और कृषि विभाग की तरफ से करवाया जाएगा, और जहां भी ऐसी आवश्यकता होगी, जो भी उसका नियम होगा उसके अनुसार जो है वो कैश काउंटर्स उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे।
किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है, हकीकत में दिखाई दे रहा है। अभी तक खाद की कोई भी कमी जिले में नहीं है, किसी भी तरह का ऐसा इशू नहीं है। हर विकास खंड पे हमने खाद के निरीक्षण के लिए सहकारिता की दुकानों के निरीक्षण के लिए दल बनाए हुए हैं जो कंटिन्यूसली निरीक्षण करते रहते हैं और इस तरह की जहाँ से भी कोई रिपोर्ट आएगी उस पर बिल्कुल वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मैडम, टोकन जनरेट होने के बाद भी खाद किसानों को नहीं मिल रही है, आज वो कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, क्या कहें? ये मांगे संगठन द्वारा हमारे समक्ष रखी गई हैं, पर इस तरह की मांगे अभी इस तरह की समस्या अभी तक हमें किसी किसान द्वारा नहीं बताई गई थी। ये भी है कि जैसा मैंने पहले कहा कि जिले में किसी भी तरह की खाद की कमी नहीं है, तो इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी कि अगर टोकन जनरेट हुआ है तो आपको खाद ना मिले। बिल्कुल टोकन जनरेट हुआ है तो उसके विरुद्ध खाद दी जाएगी। पूर्व में 3 दिन अल्टीमेटम, अभी फिर 3 दिन अल्टीमेटम, तो आखिर में किसानों का किस तरह से पूर्व में जो मांगे रखी गई थी, किसी एक स्पेसिफिक सोसाइटी की जांच के लिए कहा गया था, वो जांच कर ली गई है। उसको बिल्कुल जैसा कि उन्होंने कहा उसके अनुसार जांच करके और उसकी रिपोर्ट जो है वो भी ठीक से पहुंचा दी गई है। इसके अलावा जो उन लोगों ने मांगे रखी हैं जो यहाँ से प्रशासन के स्तर से थी वो सभी पूरी कर दी गई हैं। जो शासन स्तर पे है वो हम शासन के सामने बिल्कुल रखेंगे।